दशरथ जी जब राम जी से अरण्य कांड में मिले हैं तो इन्हें वही भाव बना रहा। तब चितय पितय दीने उद्रण गाना। भगवान ने अपने पिताजी को समझाया कि हम किसी के बेटा नहीं है। ये परमात्मा की लीला है, ये उसका अद्भुत सिद्धांत है। इसके बाद शिव जी का संकट मोचन किया, अर्जुन के घमंड का मर्दन किया। भृगु के द्वारा सबसे बड़ा देवता भगवान को बनाया गया, क्योंकि इन्होंने भगवान के छाती में लात मारी। भगवान ने कहा तुम्हारी चोट तो नहीं लगी। अतीव कोमल उतात चरणउते महामुनि, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। और कहा विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारी लात। यहाँ तक भागवत का 10वां स्कंद पूरा हो गया। अब हम एकादश में प्रवेश कर रहे हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हमने 12 स्कंद को संकल्प लो, जब तक कह न लिए तो लो हम बंद नहीं करेंगे। हमारा अपना नियम है कि भागवत का नियम क्या है। और जितने लोग कथा सुनने बैठे ईमानदारी से बताओ हमने कथा छोड़ी कौन है, ईमानदारी से बताइयो। भले ही 2 मिनट छुई हो, हाँ कोई श्रोता इस चीज को बता के दिखाए कि कौन सी कथा है। भले ही हमने 1 मिनट छुआ हो, लेकिन प्रसंग छुआ जरूर होगा। और यही कथा का नियम होता है। हाँ, कथा में हर प्रसंग का महत्व है और वक्ता को हर प्रसंग छूना जरूर चाहिए। एकादश स्कंद में कृत्वा दैत्य बधम कृष्णा शरामो यदुभिर्वृता भुवो बतार यद भारम जविष्ठम जनयन कलिम। भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए सबसे पहले कौरव पांडवों में जुआ खिलवा दिया। ये भी यदुवंशी थे, इनकी बहनें बुआ भी आई थी। अब भगवान ने सोचा हमारे वंश का क्या हुआ। तो एक दिन कुछ महात्मा पिंडारक क्षेत्र में आए। ये पिंडारक पड़ता है सोमनाथ मंदिर के पास में, जहाँ भगवान के पांव में तलवार में बाण मारा है। बहेलिया ने अगर किसी ने देखा हो तो ये प्रभासक क्षेत्र वहीं पर है। विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा कृष्ण के लड़का और नाती घूमने गए। एक ने कहा ये बाबा कैसे है, एक ने कहा बाबा नहीं है पेट पालते हैं। साधुओं में भेद बुद्धि थी। हाँ, इन्होंने सलाह करके जाम्बवती के बेटा सांब को धोती पहनाई और घूंघट मार दिया, पेट में करहिया बांध दी और साधुओं के सामने कहा महाराज इसके कुछ बाल बच्चा होने बताओ, बिटिया हो कि लड़का बांधे फिर करहिया। या फिर ये मान लो जेहि कहाँ प्रभु दारुण दुख दुख देही और ते ही गए मति पहले ही हर ले। साधुओं ने क्रोध में कह दिया मूर्खों, न बेटा होगा न बेटी, मुसलम कुल नाशन। इसके मूसल होगा जो तुम्हारे कुल का विनाश कर देगा। करहिया का पता नहीं था, मूसल गिर पड़ा। मूसल को समुद्र में घिसवाया गया। उसके घिसन से कण कण में पैदा हुआ वही तिधारा कांस और घास रूप में आ गया यदुवंश का विनाश। एक कील बची, यही बहेलिया ने तीर के अग्रभाग में लगाई। यही कृष्ण के सुधाम गमन का कारण बना। भगवान भी ब्राह्मण के श्राप से न बच पाए। आज नारद जी ने वसुदेव जी के माध्यम से 9 योगियों की कथा सुनाई। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर होत द्रुमिल चमस कर भाजन। ये 9 योगी हैं। इन्होंने जो ज्ञान दिया वो बड़ा ही दिव्य ज्ञान है। सबसे पहले तो कवि नाम के योगी ने बताया मन्ये कुतश्चिद भय मच्युतस्य पादाम्बुजो उपासन मत्र नित्य।
बस अब हमारी तरफ मुँह कर लो, माता जी बैठ जाओ, घूम के बैठ जाओ, बस ठीक है। अब इतना कर लो, कहते हमारी तरफ कर लो। हाँ, भगवान से ज्यादा जो लोग थोड़ी हैं, हमारी तरफ देखो। बोलो गोविंद भगवान की। अब कुतश्चित भयम मन्ये, उसे कहीं कोई भय नहीं है जो नित्य मेरे चरणों की उपासना करता है। पूजा जितनी करो उतनी नित्य, अगर भोजन नित्य तो भजन भी नित्य। बहुत ध्यान रखना। और हम लोग क्या करते हैं, नौ देवी आ जाए तो कहो देवी वहीं फिरे, तो नौ देवी खत्म, बेचारी लोगों को तरस रही। हाँ, नियम बनाओ। कामी नार प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर। हाँ, प्रेम में निरंतरता हो। हाँ, जो भी करो। और हम तब प्रेम करते भगवान से जब मामला फंस जाता। जैसे रात में हनुमंतपुरा उतरे बस से और फिर टेम्पू न मिले गांव में, और 12 बजे रात को हो, फिर चले, पता लगे रास्ता में भूत रात, फिर देखो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हाँ, बस बात ये, हमारी पूजा में टिकाऊपन नहीं। उसे कहीं कोई भय नहीं है जो नित्य मेरे चरणों की उपासना करता है। ये कवि नाम के महात्मा, मन्ये कुतश्चिद भय मच्युतस्य पादाम्बुजो उपासन मत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धि रसदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। शरीर से, मन से, वाणी से, बुद्धि से, स्वभाव से, जो भी करो, जैसा भी करो, भगवान को समर्पण कर दो। नई साड़ी आए पे देवी जी को पहनाओ, नई कोई चीज बने पे देवी जी को छुआओ। कोई भी चीज बिना समर्पण के पे जीवन में ना लाओ, तो वो साड़ी तुम्हारी ऐसी लाल बनी रहेगी, कभी उसमें दाग नहीं आएगा। ये मेरा आशीर्वाद। भगवान के भक्त कैसे होते हैं? बोले सर्वभूतेषु या पश्येद भगवत भावमात्मना। जो सारे संसार को भगवान के समान माने, चींटी में, कौआ में, कुत्ता में, सब में भगवान है। एक संत हुए हैं नामदेव, रोटी बनाई और घी लेने चले गए भीतर, कुत्ता ने सब रोटी दाबी और धर भागो। संत नामदेव घी लगाए फिरे, बेटा घी लगाए ले तब खाओ, घी लगाए लो। ये उत्तम कोटि की भक्ति। अंतरिक्ष से कहा माया क्या है? प्रबुद्ध ने माया के विषय में बताया, नारायण की क्रिया के विषय में बताया। 9 महात्मा अंतर ध्यान हुए। दत्तात्रेय से कहा, दत्तात्रेय के माध्यम से 24 गुरुओं की कथा बताई गई। इन्होंने 24 गुरु किए हैं। तुम लोगों ने गुरु न करो है, में से छांट लो, लेकिन ये शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु नहीं। पृथ्वी वायु आकाशो मापोग्निश्चंद्रमा रवि कपोचो अजगरा सिंधु पतंगा मधुकृत गजा मधुआ हरलो मीना पिंगला कुर्रोर्भका कुमारी सरकृत सबको ऊणना भी सुपेश। संत में गुरुवो राजन चतुर्विंशतिराश्रिता। सबसे पहला गुरु पृथ्वी को किया है। पृथ्वी में चाहे मलमूत्र करो चाहे हवन करो, पृथ्वी कभी किसी से नाराज। हाँ, क्षमा, क्षमा नाम का। वायु से असंगता। चंद्रमा से क्या सीखा? चंद्रमा नहीं घटता बढ़ता, उसकी कलाएं घटती बढ़ती हैं। ऐसी शरीर की अवस्थाएं घटती बढ़ती हैं, आत्मा का उससे कोई संबंध। सूर्य से सीखा, गर्मी में जल सोख लेता है, बरसात में बाष्पित करके बरसा देता, संग्रह नहीं करता। हाँ, संग्रह सुख नहीं देता। जल, जैसे जल का कोई रूप रंग नहीं होता, या बहने वाला जल स्वच्छ होता है, ऐसे ही विचरण करने वाला साधु भी स्वच्छ होता है। रुकने पर जल गंदा हो जाता है, साधु भी हो सकता है। हाँ, भ्रमण करते हैं। हम लोग आज यहाँ हैं, कल दूसरी भागवत में चले जाएंगे। तो क्या है, भ्रमण करने से बड़ा शांति मिलती है। अजगर सांप को गुरु बनाया। अजगर तो देखो गली में पड़ो, रात मिल गो तो खाए लो, न मिल गो तो सीताराम। हाँ, जिनकी उम्र 80-75 पे होए, बहू दे दे तो खाए ले, दिन भर चौकी तर न चितौतरा। हाँ, अजगर वृत्ति ले ले। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम,
दास मलूका कह गए सबके दातारा। समुद्र से गंभीरता, पतंगा दिया का चक्कर लगाता है, एक बार लौ में आ जाए। ये संसार में विषय रूपी दिया जल रहे, पतंगा न बन जाओ। दीप शिखा सम युवती तन मन जन होश पतंग। अगर ये दुनिया में इतने सुंदर हैं तो बनाने वाला हमारा कन्हैया कितना सुंदर होगा, भाव बदल जाए। मधुआ शहद की मक्खी जोर जोर रखत आओ कौन टोल ले। हिरन कान के विषय में प्राण दे देता है। मछली, ये मछली पकड़ने वाले एक तांबे का तार होता है जिसको बंसी बोलते हैं, उसमें आटा की गोली लगा देते हैं और नदी में डालते तो मछली गोली खाने को लपकती है। सुबह तरुआ में कांटों पिल जाए। कोई कोई में किचुआ खोस ले, किचुआ देखना। अब तुम लोगों ने मछली पकड़ी नहीं होगी, कोई कोई किचुआ खोस ले। तो किचुआ को खाने को मछली आती है। किचुआ मछली से कहता है कि मैं मरा तेरे लिए, तू मत आ मेरे लिए, और तू आई मेरे लिए तो बाहर खड़ा तेरे लिए। जीभ के स्वाद में मछली जीवन दे देती है। जीभ को संभालो, जीवन संभल जाएगा। अगर जीभ को न संभाल पाए तो जीवन नहीं संभल सकता। 70, 72, 75 की उम्र हो गई, फिर जीभ या कार्निक चटनी बनाओ, थोड़ी मगौड़ी बनाओ, सॉस ले आओ। हाँ, भोजन जरा टेस्टेड होना चाहिए। और 70 साल में ज़्यादा जीभ को टेस्ट लियो तो ग्वालियर में इतने टेस्ट हैं कि पता नहीं पड़े रिपोर्ट पॉजिटिव है कि निगेटिव। हाँ, ऐसे कल ही से टेस्ट बंद, न टेस्ट ले न इंटरेस्ट ले। दो चीजें परेशान करती हैं बिल्कुल। जो मिल जाए सो खाए ले, न मिल जाए तो सीताराम। अगर दाल मिल गई तो उसी दाल में खुश है, अगर साल मिल गई तो उसी खाल में खुश है। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश है। हम आप सबसे निवेदन करब, मात्र हमें 10 मिनट का टाइम आप लोग दे दो तो बहुत अच्छा तुम्हारा हो जाए कार्यक्रम। क्या बताए तुम लोग, क्या व्यवस्था। चलो चलने दो, बांटो तुम लोग, अभी हम भी हाल पूरा करते। बोलो गोविंद भगवान की। या प्रकार से 24 गुरुओं की कथा सुनाई। बस भगवान पीपल के नीचे बैठे हैं। जरा नाम के बहेलिया ने समझा कोई मृग है, खींच करके तलवे में बाण मारा। ये बाली ही बहेलिया बनाया। भगवान ने अपने स्वरूप को भागवत में रख दिया। बोलो गोविंद भगवान की। यहाँ तक 11वां स्कंद पूरा हुआ। अब हम 12वें में प्रवेश करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे। भगवान के जाने के बाद राजा हुआ शिशुनाग। काकवर्ण क्षेम धर्मा प्रद्योत संग विशाख यूप नंदीवर्धन। नंदीवर्धन का भी लेख, कुरेन अंग्रेजों का भी लेख है। इस समय मौनी राज्य है, राष्ट्रपति मौन रहता है, काम मंत्री करता है। जब घोर कलयुग आएगा तब भगवान अवतार लेंगे। कहाँ लेंगे? संभल ग्राम मुख्य से मुरादाबाद से जनपदे नामना विष्णु यशसी कलकिर प्रादुर्भविष्यति। जिला मुरादाबाद में संभल। और कब लेंगे? जब दूर का तालाब तीर्थ माना जाएगा, ब्राह्मण का चिन्ह जनेऊ रह जाएगा, बहुवन बिटियन की सुंदरता खत्म हो जाएगी, केवल लावण्यम केश धारणम। जो कोई बाल जितनी बढ़िया काट छांट ले वो ही सुंदर मालूम है। और बालन को तुम देख ही रहे आजकल लड़का कैसे चौराही से बनवाई फिर रहे। हाँ, कोई माँ बहन बेटी को नहीं मानेगा तब घोर कलयुग आएगा। राजा परीक्षित से कहा, राजन तुम्हें मरने का तो भय नहीं लगता? राजा ने कहा, मैं तो सिद्ध हो गया हूँ। और सुखदेव जी को तिलक किया। परीक्षित जी यहाँ कलश में तिलक करो। यहाँ से सुखदेव जी चले जाते हैं। अब थोड़ी सी कथा सूत जी और सुनाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। अच्युतम केशवम राम नारायणम। अच्युतम केशवम माधवं गोपिकावल्लभं। श्रीधर माधवं गोपिका
सुखदेव जी यहाँ से चले गए। सुखदेव जी रहते तो तक्षक नांग नहीं आता। अब कथा सूत जी सुनाते। राजा परीक्षित आसन लगा के बैठ गए और तक्षक नांग वहां से चला गया फुसकार मारता हुआ। रास्ते में धन्वंतरी और कश्यप मिल गए। कहा कहाँ जा रहे हो? तक्षक ने कहा मैं परीक्षित को दंशन करूंगा। बोले तुम दंशन करोगे तो मैं जीवित कर दूंगा। एक पीपल का पेड़ था और तक्षक ने तरु पर वहीं दिया एक फन ताक। त्यों ही वो क्षण मात्र में पेड़ हो गया खाक। पेड़ ही नहीं चौतरफा का खगमंडल भी बेहाल हुआ। पर धनवंतर की औषधि से वो हरा भरा तत्काल हुआ। पर धनवंतर की औषधि से वो हरा भरा तत्काल हुआ। पर धनवंतर की औषधि से वो हरा भरा तत्काल हुआ। वो हरा भरा तत्काल हुआ। पर धनवंतर की औषधि से वो हरा भरा तत्काल हुआ। नाग ने निकारी मणि और पंडित जी को दक्षिणा दी। बोले महाराज ये दक्षिणा लो और तुम इसमें बाधा ना बनो। वहीं से पंडित जी चले आते हैं। फूल में छिप कर के तक्षक नाग गया और जो ही परीक्षित को काटा तो भस्मसात भवता सद्या, सारा शरीर धूं धूं करके जलने लगा। लेकिन परीक्षित को पता हो गया था कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर का साक्षी हूं। इनके बेटा जन्मेजय को पता लगा हमारे पिता को तक्षक ने काट लिया। इसने पंडितों को बुलाया और कहा कुंड खोदो और सर्पेष्टि यज्ञ करो, हम एक भी सर्प जीवित नहीं रखेंगे। अब सांपई आउते हाथ में मंत्र के द्वारा स्वाहा। लेकिन तक्षक नाग नहीं आया। बोले तक्षक कहाँ है? तो पंडितों ने ध्यान दे करके देखा। बोले इंद्र के सिंहासन में लिपटा हुआ है, इंद्र मदद कर रहा है। जन्मेजय ने कहा सहेन्द्र तक्षक विप्रा, मैं तक्षक के मैं सिंहासन के स्वाहा करूं। जो ही मंत्र खींचा गया इंद्र घबरा गया। गुरु बृहस्पति के यहाँ गया। गुरु बृहस्पति ने जन्मेजय जी को समझाया देखो तुम्हारे पिता वो बैठे, ये मामा चाचा पिता पुत्र पहले थे हैं फिर भी होंगे। जिस दिन कपड़े फट जाएंगे उस दिन फिर सभी नए होंगे। जिस दिन कपड़े फट जाएंगे उस दिन फिर सभी नए होंगे। जिस दिन कपड़े फट जाएंगे उस दिन सभी नए होंगे। उस दिन सभी नए होंगे। जिस प्रकार नर जीर्ण पट न बदल नए कर ले, वैसे ही जीवात्मा काया कहाँ तज दे। पक्षी कहते हैं कि चमन बदल गया, सितारे कहते हैं कि गगन बदल गया। कह रही है शमशान की खाक, लाश तो वही है, कफन बदल गया। आत्मा तो मुक्त है। लेटा था वो जमी पर, लोग बोले मर गया। इतने में बोला एक फकीर कि अब तक तो था सफर में, आज अपने घर गया। याद रख लेना मरना जीना शरीरों का है, आत्मा मुक्त है। इसके बाद में मरकंड के बेटा मारकंडे की कथा। इन्होंने सबके पांव छुए और आशीर्वाद कह दिया विद्वानों ने, तो अमर हो गए। हाँ, बच्चों को सिखाया करो पांव छूना, ये हाय हाय बाय बाय ये सब बंद कर दो। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसी विना, चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। इसके बाद में संपूर्ण भागवत बताई, जिसमें 6 अध्याय में भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा। प्रथम स्कंद में राजा परीक्षित का जन्म और द्वितीय स्कंद में मरने वाले का उपाय, तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय और कपिल जी की कथा, चतुर्थ स्कंद में अनुसुईया चरित्र, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, पंचम स्कंद में राजा प्रियव्रत की कथा, भूगोल खगोल भरत की कथा, षष्ठ स्कंद में अजामिलोपाख्यान, सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी की पावन कथा। और प्रहलाद जी ने पिता की भक्ति से क्या पाया ये दर्शाया।
अष्टम स्कंद में हमने गजेंद्र मोक्ष समुद्र मंथन बलि वामन, नवम में सूर्यवंश की कथा, राम का जन्म, राम का पूरा इतिहास बताया, दसम में कन्हैया